राजेश कुमार जी, जब मैंने उनसे मुलाकात किया था फरंदा में, उनका हाथ और पैर दोनों टूटा हुआ था और टूटे हुए हाथ पैर पे जहां पर डॉक्टर बोला था 3 महीने तक आप बेड से चल नहीं पाएंगे, वहां पर एक विश्वास दिलाया था कि राजेश सर साथ देंगे तो एक दिन जरूर सफल होंगे। और आज बताना चाहूंगा, राजेश सर अपने खुद की कार में आ गए कि ये बिजनेस कोई आदमी का चॉइस नहीं होता है, ये बाई चांस मिल जाता है। काम अभी नया है, नया। अब जब भी कोई न्यू काम का स्टार्टअप करते हैं तो लोग बात नहीं मानते हैं। आज से पहले आप देखेंगे, जब पहली बार बिजली आई तो बिजली जब पहली बार आई तो लोगों ने क्या बोला कि घर में इसे लगाओगे और छू देगा तो छू देने से जान मार देगा। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार साथियों। समय वाकई बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर आज बहुत सारे लोग रिकॉग्नाइज हुए हैं और अभी कुछ लोग रह गए हैं। तो सबसे पहले इस आज के ऐतिहासिक प्रोग्राम में हमारे जितने भी साथी रैंक अचीव किए हैं, जैसे विकास सर को सबसे पहले डायमंड बनने के लिए दिल से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वाकई में साथियों विकास सर के स्कूटी पे ना जाने कितना ज़्यादा घुमा गया है। ठेले के सामने गोलगप्पे भी खाए हैं, समोसे भी खाए हैं, वहाँ का वो मिर्ची वाला पकौड़ा लखीमपुर में बहुत मिलता है, वो भी हमने खूब खाया है। पूरा दिन कई बार खाना नहीं होता था तो वही वो जो मिर्ची वाला जो पकौड़ा होता था उसी खा के काम चलाते थे। और आपके लखीमपुर में करीब 1.5 साल हम वहाँ पे रहे भी हैं लगातार। गुरु नानक कॉलेज है, वहाँ पे एक महाराजा हॉस्टल है, उसी में रहता था। तो विकास सर को बहुत बहुत बधाई हो। और यहाँ पर बने स्टार सफायर संदीप सर, जितेंद्र सर, अमन सर और श्रवण सर को भी बहुत बहुत बधाई हो। और बने सफायर राजेश कुमार जी, जब मैंने उनसे मुलाकात किया था फरंदा में, उनका हाथ और पैर दोनों टूटा हुआ था और टूटे हुए हाथ पैर पे जहां पर डॉक्टर बोला था 3 महीने तक आप बेड से चल नहीं पाएंगे, वहां पर एक विश्वास दिलाया था कि राजेश सर साथ देंगे तो एक दिन जरूर सफल होंगे। और आज बताना चाहूँगा, राजेश सर अपने खुद की कार में आ गए और इनकी कार ही बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, क्योंकि बाइक से 2-3 बार इनका एक्सीडेंट मेरे जानने में हो गया। उससे पहले पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। मैं यही सोच रहा था कि जितना जल्दी कार ले लेंगे, वो ठुकेगी तो कार तो दिक्कत आएगा, शरीर में तो दिक्कत नहीं आएगा। तो जब गाड़ी लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो बहुत बहुत आपको भी बधाई हो। और यहाँ पे बने रूबी स्टार, उनको बहुत बहुत बधाई हो। टोपाज, एमरल्ड और अभी बनेंगे प्लेटिनम और गोल्ड, सभी को दिल से बहुत बहुत बधाई हो। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आप जो भी सपने देख करके इस बिजनेस में ज्वाइन किए हैं और इस टीम में ज्वाइन किए हैं, परमात्मा उस सपना पूरा कराने में आपको साहस और शक्ति दे। थैंक यू साथियों। नाम मेरा ज्ञानधर है, मैं रहने वाला गोरखपुर का हूं। और ये बिजनेस ऐसा है कि कोई भी आदमी, ज़्यादातर परिवार में ऐसा होता है कि ये बिजनेस कोई आदमी का चॉइस नहीं होता है, ये बाई चांस मिल जाता है। ऐसे मैं भी गोरखनाथ हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था। अब मात्र 32 रुपये महीने की सैलरी थी वहाँ पे। और यह सोच के आया था कि अगर मैं 2 साल सर यहाँ नौकरी कर लूँगा, दवाओं के बारे में इतनी तो जानकारी हो जाएगी कि अपने गाँव की तरफ जाके मेडिकल स्टोर में खोल सकता हूँ। यह सोच के साथ मैं कर रहा था। अचानक ऐसे कोई व्यक्ति शनिवार को मिलते हैं, बोलते हैं ज्ञानधर जी कल क्या करने वाले हैं। मैं बोला सर कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मल कुछ काम रहता था मेरा। बोले कल संडे है और एक प्रोग्राम गोरखपुर में होने जा रहा है, अगर इस प्रोग्राम में आप बैठते हैं तो यहाँ पर हजारों लोग का जीवन बदला है, शायद आपका भी बदल सकता है। और साथियों मैं यह सोच करके चला गया कि बहुत लोग का जीवन बदला, शायद मेरा भी बदल जाएगा। यस और नो, यह सोच के गया, बैठा। और जैसे प्लान आप देखे, आप लोग देखे होंगे, सभी लोग प्लान दिखाया जाता है, हजारों की बहुत शॉर्ट टाइम तक बात की गई, धीरे धीरे करके लाखों चले गए। और 1 घंटा कंप्लीट होते होते उस हॉल में बैठे हुए हर इंसान को प्लान दिखाने वाले व्यक्ति ने करोड़पति बना दिया। रियल में नहीं, कागज पे, यानी स्लाइड पर। समझ गए आप? मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन वहां पे आए कुछ लोग टेस्टिमनी दिए कि मेरा नाम सो एंड सो है, मैं यहाँ का रहने वाला, मैं यहाँ से कमाया 2 लाख रुपया, कोई बोला 2.5 लाख रुपया, कोई बोला 5 लाख रुपया। और संजोग से सारे लोग एड्रेस बता दे गोरखपुर का। तो मुझे लगा अगर सच है कि झूठ है, पता लगाया जा सकता है, क्योंकि बात गोरखपुर की है। यस और नो, अपने शहर में पता लगा सकते हैं झूठ या सही है। पता लगाया, सब कुछ सही निकला। और आप बताइए, जब बात सब कुछ सही निकले तो बात मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? आप बताइए, मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? बात मैं भी मान गया और बिजनेस को जैसे तैसे मैनेज करके ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद
अब मैं उन लोगों की तलाश करने लगा जिनको मैं इस बिजनेस में ज्वाइन करवा सकता हूं। और साथियों बताना चाहूँगा, जब कोई आदमी ज्वाइन करता तो अपने लोगों के पास जाता, मैं भी अपने लोगों के पास गया, कुछ रिश्तेदार के पास गया, कुछ पड़ोस में दिखाया, कुछ दोस्ती यारी में दिखाया, लेकिन लोगों ने ज़्यादातर मना किया। और हमारे 2 भाई हैं, दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों के साले भी हैं। मैं बोला इन सालों का ज्वाइन करवा दूंगा तो भी पैसा कमाएंगे, हम ही पैसा कमाएंगे। लेकिन इन सालों को प्लान दिखाए, लेकिन सब साले ज्वाइन ही नहीं किए। हम कहे बताओ साला, बिजनेस ऐसा है जो इंसान अपनी बहन को दे सकता है, वो एक आदमी एक डीडी नहीं दे सकता है, यानी ज्वाइन ही नहीं दे सकता है। बहन तो दिया है ना, ज्वाइन नहीं किए। लेकिन कोई बात नहीं, अपलाइन के पास हम जाते रहे और सर से पूछे, सर लोग मानते नहीं हैं। सर ने एक बात बताया कि ज्ञानधर जी यह काम अभी नया है, नया। और जब भी कोई न्यू काम का स्टार्टअप करते हैं तो लोग बात नहीं मानते हैं। आज से पहले आप देखेंगे, जब पहली बार बिजली आई तो बिजली जब पहली बार आई तो लोगों ने क्या बोला कि वो घर में इसे लगाओगे और छू देगा तो छू देने से जान मार देगा। यस और नो? तो लोग बोले जान छू देने से जान मार देगा, और जान मारने वाली चीज जानबूझ के घर में लगाई जाएगी? नहीं बाबा नहीं। लोग बिजली लगाना नहीं पसंद करते थे। जब पहली बार ट्रेन आई तो ट्रेन में लोग बैठना पसंद नहीं करते थे। ट्रेन में इसलिए नहीं बैठते थे, 2 पतली पतली पटरी पे इतनी लंबी ट्रेन कैसे चलेगी, नहीं बैठना है। बंदर को बैठा के उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, तब भी लोग नहीं माने। अनाथ आश्रम के बच्चों को बैठाया गया, तब भी लोग नहीं माने। बाद में क्या बोला गया कि जो इंसान इस ट्रेन में सफर करेगा उसे 2 समोसा 1 चाय मिलेगा, टिकट नहीं लगेगा और मिलेगा आपको बैठने से। और लोग बैठना स्टार्ट किए। और आज आप देखो, जिस ट्रेन को लोग पसंद नहीं करते थे, बैठना नहीं पसंद करते थे, 1.5-2 महीने पहले रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। यस और नो? यस और नो? पहले लोग नौकरी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज नौकरी के लिए न जाने कितने त्याग करते हैं। यस और नो? तो आज साथियों उन्होंने बताया कि ज्ञानधर जी आज ये सारी चीजें इन सभी के जिंदगी से जुड़ चुका है। और अगर 24 घंटे बिजली ना आए तो कई लोग का जीवन में तहस नहस हो सकता है। यस और नो? परेशान हो जाते हैं। तो आज इनके जिंदगी जुड़ चुका है। बिजनेस को आप ज्ञान करो, आज जिस दिन इस बिजनेस को लोग समझेंगे, इनके जिंदगी से जुड़ जाएगा। बिजनेस बिना किए काम नहीं चलेगा। और फिर मैं काम करना स्टार्ट किया। हाँ ना, तो लगातार होता रहा। तब कुछ लोग ज्वाइन किए, कुछ चेक बना तो और ज्यादा मोटिवेट हुआ और समझाने का प्रयास किया। एक बार एक शख्स को मैं दिखा रहा था, उसने सीधा बोल दिया, ज्ञानधर जी इस बिजनेस में आप ये बता रहे हो प्रोडक्ट के बारे में और बता रहे हो डायमंड बनेंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हम डायमंड बन जाएंगे? क्या गारंटी है कि आपका प्रोडक्ट हमारे बीमारी में काम करेगा? ऐसा बोले। ये बात फिर मैं, हमारे गुरुजी यहाँ बैठे हैं, मैं चाहूंगा श्रीमान कुलदीप गुरुजी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। गुरुजी के पास गया। मैं बताऊं साथियों, जब लगा कि हताश हो रहा हूं, निराश हो रहा हूं, बिजनेस अब नहीं चलेगा, दिक्कत में है, तब गुरुजी के पास जब मैं गया और गुरुजी जब से कंधे पे हाथ रखते हैं, पूरा शरीर का पूरा रोआ खड़ा हो जाता है और दिमाग में एक बार विश्वास और आता है कि कुछ भी हो जाए जीवन में एक बार डायमंड जरूर बनना है। और उस टाइम पे गुरुजी के पास मैं गया, बोले ज्ञानदेव समझो, आपको इस बिजनेस में भरोसा है या नहीं है? दुनिया की बात छोड़ो, मैं पूछता आपको भरोसा है या नहीं है? ऐसे हमको सर ने पूछा, इस बिजनेस में आपको भरोसा है कि नहीं है? मैं बोला गुरुजी भरोसा है। बोले जिसकी आप बात करते हो, अगर जो गारंटी मांगने लग जाए लोग, क्या गारंटी है? एक माँ एक बच्चे को 9 महीने तक पेट में पालती है और यह उम्मीद और एक भरोसा होता है कि जब बच्चा मेरा जन्म लेगा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यस और नो? एक भाई अपने बहन के लिए रिश्ता देखने जाता है, एक बाप अपने बेटी के लिए रिश्ता देखने जाता है। इस बात का सिर्फ उम्मीद और भरोसा होता है कि जिस लड़के के हाथ में अपने बहन का, अपने बेटी का मैं हाथ दे रहा हूँ, ये मेरे बहन का, मेरे बेटी का खुशियाँ पूरा करेगा, खुशहाल रखेगा। इस बात का सिर्फ उम्मीद और भरोसा होता है। यस और नो? एक जगह से एक ट्रेन पर, एक बस पर हम बैठते हैं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ बैठते हैं कि यह ट्रेन हमको सही टाइम पे गंतव्य स्थान पे हमको पहुंचा देगा। यस और नो? इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। अगर गारंटी लोग मांगने लग जाएं तो मां अपने बच्चों को जन्म देना बंद कर देगी, क्योंकि इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये सपूत बनेगा या कपूत बनेगा। यस और नो? यस और नो? लोग शादियां करना बंद कर देंगे ज्ञानधर जी,
क्योंकि शादी जब करने जाते हैं सिर्फ उम्मीद और भरोसा होता है कि ये मेरे बहन का, मेरे बेटी का ख्याल रखेगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि उसके सारे सपने पूरे करेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो शादी के बाद बहुत सारी कारनामे करते हैं, यस और नो। बहुत सारे आज से पहले बस का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन एक उम्मीद और भरोसा होता है, और उस भरोसे पे इंसान लगातार आज इस दुनिया में तरक्की करता चला जा रहा है। दुनिया में कोई भी चीज़ देखिए, सिर्फ उम्मीद और भरोसा है, गारंटी दुनिया में कहीं नहीं है। क्या आप ट्रेन पे, बस पे बैठते हैं, गारंटी मांग के बैठते हैं हमको पहुंचा दोगे? लेकिन क्या आज से पहले बस के एक्सीडेंट नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, लोग मरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम बस में सवार होते नहीं होते हैं। जहां पर जान का खतरा लेके हम सवार हो जाते हैं, कोई गारंटी नहीं मांगते हैं। वैसे सर ने मुझे बताया, ज्ञानधर जी, इस बिजनेस में अगर आपको भरोसा नहीं है तो किसी को फंसाना मत। अगर इस बिजनेस में आपको भरोसा नहीं है तो किसी को फंसाना मत, लेकिन इस बिजनेस में अगर आपको भरोसा है तो फिर किसी को छोड़ना भी मत, किसी को छोड़ना भी मत। और उस दिन मैं अपने अप्लायंस से कसम खाया, गुरुजी आपने जो भरोसा दिया है, जो विश्वास दिया है, मैं मां कसम कह रहा हूं पूरी दुनिया में नंबर 1 काम करके दिखाऊंगा, पूरी दुनिया में। और आज के डेट में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग अचीवमेंट देखते हैं सोशल मीडिया से, ना जाने कहां कहां से। अभी 3 तारीख को गोरखपुर में सेम इसी प्रकार से हमने डायमंड शिप किया है, मिस्टर राहुल प्रजापति सर का, 3 तारीख को। और आज 10 तारीख, एक हफ्ते में, एक हफ्ते के बाद दूसरा डायमंड शिप। बताना चाहूंगा गुरु जी के आशीर्वाद से मैं तो डायमंड बना, मेरे नेटवर्क में लगातार लोग डायमंड बन रहे हैं, और गुरु जी अगले साल कम से कम 12 लोग डायमंड बनेंगे, कम से कम 12 लोग डायमंड में सन 2024 में। और अभी तो ये झांकी है। गुरु जी आज से पहले जब हम लोग काम करते थे तो कोई बहुत सारा खास अचीवमेंट नहीं था, नॉलेज नहीं था, लेकिन आपके आशीर्वाद से बताना चाहूँगा, जहाँ मैं नॉर्मल तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया, मात्र 3200 रुपये महीना कमाता था। आज बताना चाहूँगा इस बिजनेस के माध्यम से 45,000 रुपया महीना मैं भारत सरकार को टैक्स पे करता हूँ। कितना? 45,000 रुपये महीना। पिछले मैं 1 साल की इनकम मैं बताऊँ तो पिछले 1 साल की इनकम 1,05,00,000 रुपया है। और अभी मुश्किल से 4 या 5 महीना या इसी साल में, दिसंबर में ही शायद गुरुजी आपका कृपा बरस रहा पूरा भयंकर। हाँ, इसी साल दिसंबर में मैं अगला रैंक रॉयल डायमंड कंप्लीट कर रहा हूँ। और रॉयल डायमंड का जो चेक है साथियों, 1 सप्ताह का 60 लाख रुपया है, वो चेक मैं लेने जा रहा हूँ। और इस अभी तक जो अनुभव, एक्सपीरियंस मुझे बिजनेस में हुआ है, इसके बिहार पे और इस भरोसे से मैं कह सकता हूँ आपका, जैसे जब हमारा भारत गुलाम था उस टाइम पे किसी देशभक्त ने एक बात बोली थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बोले थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आज गुरु जी के सानिध्य में रहते हुए मैं आपसे इस बात का वादा करता हूँ, एक चीज मांगता हूँ, आप मुझे 4 साल दो, मैं गरीबी का जंजीर हमेशा हमेशा के लिए तोड़ के खत्म कर दूंगा साला, हमेशा हमेशा लिए तोड़ के खत्म कर दूंगा। देने के लिए तैयार हैं भाई साहब? इस बिजनेस के अलावा न तो कुछ पढ़ा हूँ, न जानता हूँ, न कुछ करता हूँ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का गुरु जी के सानिध्य में साला कीड़ा हूँ। चाहे कोई भी आ जाए, मैं एक ही बात जानता हूँ, इस बिजनेस में आया हूँ, ये तो मेरे माँ बाप समझा सकते हैं, ये तो हमारे गुरुजी अपलाइन हमारे समझा सकते हैं, बाकी कोई माई का लाल मुझे नहीं समझा सकता है। एक मेरा वसूल है। और आप अगर पाकिस्तान में भी नेटवर्क बनाने के लिए आपने प्रयास किया और एक ड्रीम बनाया, तो माँ कसम मैं कह रहा हूँ साला पाकिस्तान में भी टीम बना के दिखाएंगे। आप रात दिन कुछ भी आप मुझसे टाइम मांगिए, कभी भी कॉल करिए, हमेशा कॉल आपका उठेगा, कॉल नहीं उठा कॉल बैक पक्का जाएगा। और आप 4 साल का समय दीजिए, ये डायमंड शिप जो आज विकास सर को मिला है, ये हमेशा जैसे 4 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, मैक्सिमम 4 साल 100% गुरु जी के कदमों में डायमंड शिप में डाल दूंगा आपके नाम का। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? तो साथियों, अभी हमारे गुरु जी आए हैं जिनके माध्यम से आज हमारे जैसे हजारों लोग का जीवन बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। मैं बताऊं, गुरु जी के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। आज इन्हीं के आशीर्वाद से लगातार प्रोग्राम भी अगर संभव हुआ है तो गुरु जी की वजह से हुआ है। जब तक गुरु जी की बात आप एक एक बात सुन नहीं लेते हैं,
तब तक लास्ट तक चेयर पे बने रहिएगा, क्योंकि सर की बात सुन करके और मान करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आज जहाँ मैं साइकिल से स्टार्ट किया था, आज 50 लाख की BMW कार से चलता हूँ। शायद सोशल मीडिया सभी लोग देखे होंगे। ज़्यादा अचीवमेंट बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जान के तब यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ इस हॉल तक आए हैं। यस और नो? और मैं कहता हूँ ये मेरा नहीं अचीवमेंट, साला कुछ भी हो जाए, एक एक घर में ना पहुँचा दिया तो फिर मेरा नाम ज्ञानधर नहीं। कुछ भी हो जाए, बस आप मुझे साथ देना, और कहीं भी बुला लेंगे आप, एक ज्ञानधर हमेशा आपको मौजूद मिलेगा। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बाड़ी को यहीं पे विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय WPL।